बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम, खुश आमदीद दी फैक्टर एसके पर। मैं हूं शायान अब्बासी और आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे अजीम और फैसला कुन मरके के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने सदियों पुरानी सल्तनत फारिस को अपने घुटनों पर झुका दिया। यह है जंग कादसिया, एक ऐसा मरका जिसमें मुसलमानों की बहादुरी, उनके ईमान और उनकी गैर मुतज़लज़ल क़ियादत ने एक नई तारीख रकम की। इस जंग के दौरान हजरत साद बिन अबू वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम कमांडर और बेशुमार सहाबा किराम ने इस्लामी लश्कर की क़ियादत की। ये जानना जरूरी है कि इस जंग का आगाज क्यों हुआ, वो कौन से हालात थे जिन्होंने मुसलमानों और फारिस के दरमियान इस अजीम मरके को नागुज़ीर बना दिया, और किस तरह मुसलमानों ने फारिस की ताकतवर फौज और उसके बेशुमार हथियारों का सामना किया। जंग कादसिया की अहमियत इसमें शामिल होने वाले सहाबा किराम और उनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों से भी बढ़कर है। इस जंग में मुसलमानों को जानी और माली नुकसान का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह की रजा का अज़्म और इस्लामी रियासत के दिफा की लगन थी। यहाँ हम ये भी जानेंगे कि मुसलमानों ने किस हिकमत अमली के तहत फारिस के हमलों का मुकाबला किया और किस तरह हजरत साद बिन अबू वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत ने इस मरके में मुसलमानों को फतह के करीब कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंग कादसिया का पस मंजर किया था, इसमें क्या क्या अहम वाक़यात पेश आए, किस तरह ये मरका इस्लामी तारीख का एक सुनहरी बाब बन गया। दी फैक्टर एसके के साथ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अब तक इस्लामी तारीख की ऐसी शानदार दास्तानें पहुंचती रहें। आइए इस अजीम मरके की दास्तान का आगाज करते हैं। जंग कादसिया इस्लामी तारीख की एक अहम जंग है जो खिलाफत राशिदा के दौर में मुसलमानों और फारसी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। इस जंग का पस मंजर, वाक़यात और नताइज इस्लामी तारीख में एक यादगार मकाम रखते हैं। पस मंजर: जंग कादसिया 636.15 में इस वक्त हुई जब हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत थी। मुसलमानों ने फारिस की सुपर पावर सासानी सल्तनत के खिलाफ अपनी सरहदों को महफूज करने और इस्लाम का पैगाम फैलाने का अज़्म किया था। फारसी सल्तनत इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक थी और उसकी फौजें ताकत, तरबियत और तादाद में मशहूर थीं। मकाम जंग: ये जंग कादसिया नामी मकाम पर लड़ी गई जो मौजूदा इराक में है। ये मकाम दरियाए फरात के करीब है और अरब और फारिस के दरमियान एक अहम जंगी मकाम समझा जाता था। सिपा सालार: मुसलमान फौज की क़ियादत हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने की, जो एक अजीम सिपा सालार और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे। जबकि फारिस की तरफ से रुस्तम फर्रुखज़ाद, जो सासानी सल्तनत का अहम जर्नैल था, क़ियादत कर रहा था। जंग की इब्तिदा और वाक़यात: कादसिया की जंग 4 दिनों तक जारी रही और इस दौरान कई अहम वाक़यात रूनुमा हुए। एक पहला दिन यौम अलामत, पहले दिन मुसलमान फौज और फारसी फौज का इब्तिदाई मुकाबला हुआ जिसमें दोनों जानिब से तीर अंदाजों और नेज़ाबाजों ने हमला किया। इस दिन मुसलमानों ने फारसी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया और अपनी पहली कामयाबी हासिल की। दूसरा दिन यौम अलगमास, दूसरे दिन मुसलमान फौज ने मजीद जारहाना अंदाज अपनाया और फारसी फौज को पीछे धकेल दिया। इस दिन मुसलमानों ने फारसी फौज के अहम जर्नलों को शहीद किया और उनकी सफ़ें तोड़ दें। तीसरा दिन यौम उल अमास, तीसरे दिन फारसी फौज ने भरपूर जवाबी हमला किया जिसमें उन्होंने अपनी कुव्वत को मुज्तमा करके मुसलमानों को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए सब्र और साबित कदमी दिखाई। चौथा दिन यौम अल कादसिया, चौथे दिन मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर भरपूर हमला किया जिसमें हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जंगजुओं को खूब हौसला दिया। इस दिन मुसलमानों ने रुस्तम फर्रुखज़ाद को शहीद कर दिया, जिसके बाद फारसी फौज भाग निकली और मुसलमानों को अजीम फतह हासिल हुई। नताइज: एक फतह फारिस। इस जंग के बाद सासानी सल्तनत की ताकत का खात्मा हुआ और मुसलमानों ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस्लाम की तरवीज: इराक और उसके आसपास के इलाकों में इस्लाम फैल गया और वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। ईरान में इस्लाम की इब्तिदा। इस जंग की फतह ने ईरान में इस्लामी हुक्मरानी की राह हमवार की और बाद के सालों में वहां इस्लाम का पैगाम पहुंचा। इस्लामी तारीख में मकाम: जंग कादसिया इस्लामी तारीख की उन जंगों में से है जिन्होंने इस्लामी फतूहात की बुनियाद रखी।
ये जंग हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अहद में मुसलमानों के अज़्म, सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की बेहतरीन मिसाल है। जंग कादसिया की यादगार। मुसलमान इस जंग को अपनी ईमान की ताकत और हक के लिए जिहाद के तौर पर याद रखते हैं, क्योंकि इसमें मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानियां दी और अपनी ईमानी कुव्वत के साथ एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी। जंग कादसिया मुसलमानों और फारसी सल्तनत, सासानी सल्तनत के दरमियान इस्लामी फतूहात की बड़ी जंगों में से एक थी। ये जंग 15 हिजरी 636 अशारिया में इराक के मकाम कादसिया पर लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों की क़यादत हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने की, जबकि फारसियों की क़यादत रुस्तम फर्रुखजाद कर रहा था। जंग की तैयारी और हिकमत अमली। मुसलमानों ने खिलाफत राशिदा के दौर में इस्लाम को दूर दूर तक फैलाने का अज़्म किया था। हजरत उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु ने अपने सिपा सालार हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु को फारसी सल्तनत के मुकाबले में मैदान में उतारने का फैसला किया। मुसलमानों के पास फारसियों की निस्बत कम तादाद और वसाइल थे, लेकिन उनका ईमान और अज़्म मजबूत था। हजरत साद बिन इब्बी वकास ने इस्लामी लश्कर की हिकमत अमली को मुनज़्ज़म किया और अल्लाह पर तवक्कल करते हुए मैदान जंग में उतारे। जंग के अहम मराहिल। जंग कादसिया 4 दिनों तक जारी रही और हर दिन का अपना एक मखसूस नाम है जो इस दिन के वाक़यात को बयान करता है। एक पहला दिन यौम अलामत। जंग के पहले दिन दोनों फौजों ने तीर और नेज़ों के साथ हमले किए। मुसलमान फौज ने इस दिन फारसियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और इब्तिदाई फतह हासिल की। दूसरा दिन यौम अलगमास। दूसरे दिन मुसलमान फौज ने जारहाना अंदाज अपनाया और फारसी फौज की सफ़ों में इंतशार पैदा किया। इस दिन फारसी फौज के कई अहम जर्नल शहीद हुए और उनकी फौज की तरतीब बिगड़ गई। तीसरा दिन यौम उल अमास। तीसरे दिन फारसी फौज ने पूरी ताकत से जवाबी हमला किया, लेकिन मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखते हुए साबित कदम रहे और हमले का जवाब देते रहे। चौथा दिन यौम अल कादसिया। चौथे दिन हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को हौसला दिया और भरपूर हमला करने का हुक्म दिया। इस दिन के हमले में मुसलमान फौज ने रुस्तम फर्रुखजाद को कत्ल कर दिया, जिसके बाद फारसी फौज में अफरातफरी मच गई और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। जंग के बाद के नताइज। एक सासानी सल्तनत का जवाल। इस जंग में फारसियों की शिकस्त ने सासानी सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया और मुसलमानों ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस्लाम का फैलाव। इराक और आसपास के इलाकों में इस्लाम का पैगाम पहुंचा और वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। ईरानी इलाकों पर इस्लामी हुक्मरानी की राह हमवार इस फतह ने मुसलमानों को ईरान में इस्लामी फतूहात के लिए दरवाजा खोल दिया। इस्लामी तारीख में जंग कादसिया की अहमियत। ये जंग मुसलमानों की तारीख में ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अजीम मिसाल है। मुसलमानों ने तादाद में कम और साजो सामान की कमी के बावजूद एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी और इस्लामी फतूहात की बुनियाद रखी। हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु के साथ जंग कादसिया में कई अजीम सहाबा और इस्लामी लश्कर के बेहतरीन जंगजू मौजूद थे। इनमें से कुछ मशहूर सहाबा और जंगजू दर्ज झेल है। जंग कादसिया में हजरत साद बिन इब्बी वकास के अहम साथी। एक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु हजरत उमर बिन खिताब के साहिबजादे थे और एक बहादुर मुजाहिद थे। हजरत हाशिम बिन उत्बा रजी अल्लाह अन्हु। उनका लक़ब अलमरकाल था, क्योंकि वो मैदान जंग में बर्क रफ्तारी से दुश्मनों को निशाना बनाते थे। हजरत काका बिन उमरो तमीमी रजी अल्लाह अन्हु। उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी और जंगी हिकमत अमली में मुमताज करार दिया था। हजरत काका की आमद ने इस्लामी लश्कर का हौसला बढ़ा दिया और दुश्मन की सफ़ों में खौफ पैदा किया। हजरत जरियर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु। हजरत जरियर ने भी मुसलमानों के लश्कर में अहम किरदार अदा किया। 5 हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु एक अहम सिपा सालार और हजरत साद बिन इब्बी वकास के करीबी साथी थे। जंग के बाद हजरत साद बिन इब्बी वकास का किरदार। जंग कादसिया में फतह के बाद हजरत साद बिन इब्बी वकास रजी अल्लाह अन्हु ने इराक के मफतूहा इलाकों में इस्लामी हुकूमत को मजबूत और मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को इस्लाम की तालीमात से आगाह किया और इस्लामी उसूलों पर मबनी निज़ाम नाफिज किया। एक कूफा की बुनियाद। हजरत साद बिन इब्बी वकास ने इराक के शहर कूफा की बुनियाद रखी, जो बाद में इस्लामी खिलाफत के एक अहम मरकज के तौर पर उभरा।
यहाँ एक मस्जिद और सरकारी दफातर बनाए गए ताकि लोगों की दीनी और दुनियावी जरूरियात पूरी की जा सकें। 2. अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। हजरत साद ने इस्लामी हुकूमत के क़याम के बाद अदल व इंसाफ पर मबनी निज़ाम नाफिज किया। उन्होंने सासानियों के जुल्म से आज़ाद कराए गए लोगों को इस्लामी इंसाफ फराहम किया। 3. अवाम की फलाह व बहबूद। हजरत साद ने इराक़ी अवाम को उनके हुकूक दिए और उन्हें इस्लाम की तरफ माइल किया। वो लोगों को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरगीब देते और इस्लामी तालीमात पर अमल करते। 4. फौजी हिकमत अमली और दिफाई निज़ाम। हजरत साद ने कूफा और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामी फौज का दिफाई निज़ाम मजबूत किया ताकि आइंदा किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सके। इस्लामी तारीख में जंग कादसिया की फतह की अहमियत। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने इस जंग में इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब रकम किया। ये फतह मुसलमानों की ईमान की मजबूती और अल्लाह पर तवक्कल की एक अजीम मिसाल है। इस फतह ने इस्लामी सल्तनत के लिए ईरान के दरवाजे खोल दिए और इस्लामी फतूहात के सिलसिले का आगाज किया। जंग कादसिया मुसलमानों की बड़ी फतह थी, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद मुसलमानों को कुछ नुकसानात का सामना भी करना पड़ा। ये नुकसानात दर्ज झेल हैं। 1. जानों का नुकसान। मुसलमानों ने जंग कादसिया में बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन इसमें कई सहाबा किराम और दीगर मुजाहिदीन शहीद हुए। इनमें कुछ नुमायां जंगजू और सिपाही भी शामिल थे जो इस्लामी लश्कर के अहम सुतून समझे जाते थे। इस शहादतों की वजह से इस्लामी लश्कर को जंगी तजर्बे और ताकत का नुकसान हुआ। 2. जख्मी फौजी। जंग की शिद्दत की वजह से बहुत से मुसलमान जख्मी हुए और उनका इलाज और बहाली वक्त तलब अमल था। जख्मी मुजाहिदीन की अदम मौजूदगी में इस्लामी लश्कर को कुछ अरसा के लिए अपनी कुव्वत में कमी महसूस हुई। 3. वसाइल का नुकसान। जंग में बड़ी मिकदार में वसाइल खर्च हुए, जैसे कि हथियार, घोड़े, ज़रा बख्तर और दीगर जंगी साज और सामान। ये वसाइल दोबारा हासिल करना तैयार करना आसान न था और इस्लामी खिलाफत को इजाफी माली बोझ का सामना करना पड़ा। 4. इलाकाई बगावतें। जंग कादसिया के बाद जब मुसलमानों ने इराक के इलाकों पर कब्जा कर लिया तो कुछ इलाकों में बगावतें भी हुईं। इन बगावतों को खत्म करने के लिए मुसलमानों को मजीद जंगी कोशिशें और वसाइल खर्च करने पड़े। 5. मकामी इंतजामी मसाइल। फारसियों की तवील हुक्मरानी के बाद मुसलमानों को नए इलाकों में इंतजामी ढांचा कायम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों को इस्लामी हुकूमत के उसूलों पर राजी करना और उन्हें इस्लामी निज़ाम के तहत चिल्लाना आसान नहीं था, क्योंकि वो फारसियों के कवानीन और निज़ाम के आदी थे। 6. इलाके के कल्चर और ज़ुबान के मसाइल। नए मफ्तूहा इलाकों में ज़ुबान और सकाफती फ़र्क की वजह से मुसलमानों को लोगों से रवाबित बनाने और उनके मसाइल समझने में मुश्किलात पेश आए। लोगों को इस्लामी तर्ज़ हुक्मरानी से मुतारफ कराने में वक्त लगा। 7. इक्तिसादी चैलेंजेस। फतह के बाद मफ्तूहा इलाकों की मईशत को संभालने और ज़राअत, तिजारत और मालियाती निज़ाम को बेहतर करने में वक्त लगा। इस्लामी हुकूमत को इलाके में इक्तिसादी इस्तेहकाम लाने के लिए बड़ी मेहनत और वक्त दरकार था। 8. फौजी दबाव और दिफाई हिकमत अमली। जंग के बाद भी मुसलमानों को फारिस के बाकी बच जाने वाले इलाकों से मुसलसल खतरा था। इसलिए हजरत साद बिन अबी वक़ास और उनके साथियों को नए इलाकों के दिफा और मुस्तकबिल में होने वाले मुमकिना हमलों का सामना करने के लिए फौजी हिकमत अमली तैयार करना पड़ी। मजमूई तौर पर ये नुकसानात वक्ती थे, लेकिन उनके बावजूद मुसलमानों ने साबित कदमी के साथ उन चैलेंजों का मुकाबला किया और इस्लामी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। जंग कादसिया की फतह ने इस्लामी सल्तनत को तौसी का मौका फराहम किया, जिससे मुसलमानों को इराक और ईरान के इलाकों में इस्लाम का पैगाम फैलाने और इस्लामी हुकूमत को मजबूत करने में मदद मिली। नाजरीन, इस अजीम जंग के वाक़यात से हमें एक बार फिर याद आता है कि ईमान, सब्र और हिकमत अमली के साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। जंग कादसिया में हजरत साद बिन अबू वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बहादुर साथियों ने जिस इस्तिकामत और जुर्रत का मुजाहरा किया, वो आज भी इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब है। ये मरका हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की राह में किए गए फैसले और कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाती। कादसिया के मैदान में इस्लामी लश्कर ने न सिर्फ फारिस की फौज को शिकस्त दी, बल्कि इसके बाद इस्लामी सल्तनत की बुनियादें मजबूत हुईं
और इस पैगाम ने पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर फैलाया। ये फतह मुसलमानों की उन कुर्बानियों का सिला थी जो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए दी। ये फतह हमें याद दिलाती है कि हक के लिए लड़ना और अल्लाह पर भरोसा रखना एक मुसलमान का हकीकी हथियार है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करें और हमारी इस काविश को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस्लामी तारीख की ये सुनहरी दास्तानें हर एक तक पहुंच सकें। मजीद ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दी फैक्टर एसके को देखते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हमें हक और सच के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।